हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, सबसे पहले है सेक्शन 1 प्रोस, यानी कि आपका जो लेसन है उसका पार्ट, और यहाँ पर पैसेज दिया गया है आपका जो चैप्टर है ऑन सेइंग प्लीज, इसमें से, क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पैसेज आया था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पैसेज कैसे हैं यहाँ पर, और उसके बाद उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चन कैसे हैं। तो सबसे पहला जो A1 है, फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो रीराइट द फॉल्स सेंटेंस करेक्टली। तो यहाँ पर आपको जो फॉल्स सेंटेंस है उसको करेक्ट करके लिखना है। उसके बाद A2 है, एक्सप्लेन व्हाट द लिफ्टमैन वांटेड द पैसेंजर टू डू एंड द इमीडिएट consequences। सो ये वाला जो क्वेश्चन है A2, इसको आपको इसमें से ढूंढ के अपने हिसाब से आपने जैसे समझा उस लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एकदम अच्छे से लिखो जैसा डाइजेस्ट वगैरह में दिया हो, रिलायबल में दिया हो। आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिख सकते हो। उसके बाद A3 है, चूज दी वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट दी टेबल। तो यहाँ पर ये वर्ड्स को लीगल ऑफेंस एंड मोरल ऑफेंस इसमें डिवाइड करके ये दो कैटेगरी में लिखना है आपको, इसमें से ढूंढ कर। उसके बाद A4 दिया है, हैव यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज ऑलवेज पोलाइट एंड हेल्पफुल। तो यहाँ पर आपका देखो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आ गया, जो कि आपको लिखना ही है। इसे कभी भी ब्लैंक मत रखना, छोड़ना मत, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स में आप जो भी लिखोगे वो सही ही रहेगा। उसके बाद A5 लैंग्वेज स्टडी डू इज डायरेक्टेड करके दिया है। तो इसमें से आपको देखो यहाँ पर ब्रैकेट में बताया होता है कि क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी। आपको यहाँ पर क्या करना है, चूज दी करेक्ट पैसिव फॉर्म सेंटेंस। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से पैसिव फॉर्म कौन सा है सेंटेंस का वो लिखना है। उसके बाद आगे A6 है, एड प्रीफिक्स टू फॉर्म द एंटोनिम ऑफ। तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स लगा के इसका एंटोनिम बनाना है वर्ड का। जैसे कि वॉयलेंस का क्या बनेगा, रीजनेबल, डेफिनाइट एंड मोरल। तो यहाँ पर उसके बाद बी है, लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। उसमें डू एस डायरेक्टेड है, और इसमें भी सिंपल बताया गया है कि क्या करना है आपको। एंड उसके बाद सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, एंड B2 है, स्पॉट दी एरर एंड वी राइट दी करेक्ट सेंटेंस। तो ये हो गया आपका प्रोस सेक्शन में ग्रामर का पार्ट। देखो, बहुत सारे जो स्टूडेंट हो पूछते हैं कि ग्रामर क्या आएगा, इंग्लिश में कौन सा ग्रामर का पार्ट रहेगा। देखो, ग्रामर सब आपका पुराना ही रहेगा जो 11th में आ चुका है। और चेंजेस सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यही सब रहेगा जो पहले ग्रामर आता है, क्योंकि ग्रामर तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ग्रामर कुछ नया नहीं होता है। सो ग्रामर वही सब पुराना जो है आता है। उसके बाद क्वेश्चन 2A है, यहाँ पर आपका जो अनसीन पैसेज है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हो, फिर से वैसे ही क्वेश्चन लेंगे, पैसेज में से ढूंढ कर लिखना होगा। और लैंग्वेज स्टडी डू एस डायरेक्टेड करके दिया है। उसके बाद इसी में बी है, यहाँ पर देख सकते हो, समरी राइटिंग 3 मार्क्स के लिए और माइंड मैपिंग 3 मार्क्स के लिए। जो आपका पैसेज है, क्वेश्चन 2A वाला पैसेज है, इसी के ऊपर आपको समरी राइटिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रिपेयर अ समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन इन क्वेश्चन 2A, गिव इट अ सुटेबल टाइटल, यूज द फॉलोइंग पॉइंट। तो जो यहाँ पर पॉइंट्स है इसके अकॉर्डिंग आपको टाइटल देते हुए समरी लिखना है। तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो पॉइंट बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखना। उसके बाद माइंड मैपिंग है, तो माइंड मैपिंग में आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो भर सकते हो। ठीक होना चाहिए, आपको सही लगना चाहिए, क्योंकि वो सही ही रहेगा। तो उसके बाद माइंड मैपिंग हो गया। एंड उसके बाद आता है सेक्शन 2, पोएट्री, पोएम का सेक्शन। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर पोएम दिया है, देख सकते हो। क्वेश्चन 3 है, रीड दी एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट दी एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हैवी ऑन योर टुमारो, ये वाला पोएम है आपका। उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन है, A1 है, फाइंड। उसके बाद A2 एक्सप्लेन। उसके बाद A3 पर्सनल रिस्पॉन्स, फिर से 2 मार्क्स के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस है एंड पोएटिक क्रिएटिविटी।
कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन गुड डीड्स, यानी कि गुड डीड्स इस टॉपिक पर आपको 4 से 6 लाइन का पोएम अपने मन से बनाना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये जो टॉपिक है कि 4 से 6 लाइन का पोएम बनाना होता है अपने से, वो थोड़ा हार्ड लगता है, वो बना नहीं पाते हैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पर पूरा राइमिंग बनना चाहिए और पूरे वर्ड अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 4 से 6 लाइन को ही लिख दो जो ग्रामेटिकल ज़्यादा गलत ना हो, आपको वहाँ पर मार्क्स मिलेगा। इसके बाद बी है, फिर से यहाँ पर एक पोएम है जैसे कि शी वॉक्स इन ब्यूटी, और आपको इसका अप्रिसिएशन लिखना है। देखो सबसे अच्छी बात है कि आपका पोएम जो है आपकी आंखों के सामने दिया हुआ है पेपर में। अब आपको सिर्फ इसको देख के जो पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि अबाउट दी पोएम, पोएट एंड टाइटल, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, इसके हिसाब से आपको अप्रिसिएशन लिखना है इस पोएम का। और साथ ही 12th इंग्लिश में जितनी भी पोएम हैं सबका एप्रिसिएशन हमारे चैनल पर अपलोड है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हो किसी भी पोएम का अप्रिसिएशन। उसके बाद सेक्शन 3 आता है राइटिंग स्किल। देखो राइटिंग स्किल में ना 4 सब क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी। एक में यानी कि एक सब क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, तीनों में से जो आए आपको इसी ओ लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हो, ए दिया है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, उसके बाद सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और थर्ड है ग्रुप डिस्कशन। तो जो आपको इसमें से इजी आता है उसी की तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है कि 3 सब क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। सबसे पहला तो एक ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज का आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का आएगा और ग्रुप डिस्कशन का आएगा। तो आपको जो इजी लगता है उसी की तैयारी करो, सबका मत प्रिपरेशन करो एग्जाम से पहले। उसके बाद बी में क्या क्या आता है, तो बी जो सब क्वेश्चन होता है राइटिंग स्किल में, उसमें एक ईमेल राइटिंग आता है, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आता है और इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। इन तीनों में से आपको कोई एक ही लिखना होता है 4 मार्क्स के लिए। तो आप इसमें से भी जो इजी लगता है आपको, जो अच्छे से समझ में आ जाता है, उसी टॉपिक की तैयारी करो। अगर आपको ईमेल अच्छे से समझ में आता है तो ईमेल राइटिंग की तैयारी करो, रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से आता है तो उसका तैयारी करो, इंटरव्यू अच्छे से आता है तो इंटरव्यू की तैयारी करो। उसके बाद सब क्वेश्चन सी है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, तो फिर से आपको स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज में से कोई एक अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए। एंड डी है, फिर से आपको इसमें से फिल्म रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग, इसमें से कोई एक ही करना है। तो बहुत ही इजी है राइटिंग स्किल का आपका पोर्शन, 16 मार्क्स के लिए है। 4 सब क्वेश्चन है ए बी सी डी, एक सब क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक ही करना होगा आपको। तो जो आपको इसी से समझ में आता है वही करना। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड सेक्शन, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये हार्ड लगता है क्योंकि इस 16 मार्क्स के लिए आता है और इसके लिए कोई पैसेज नहीं होता है। इस जो सेक्शन है नोवेल सेक्शन, आपको पता ही होगा, जो क्वेश्चन होते हैं विदाउट पैसेज आते हैं, आपको याद करके लिखने होते हैं, जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको हार्ड लगता है। तो देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 4 सब क्वेश्चन होंगे ए बी सी डी। जो सब क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ए है ना, वो आपका जो 12th का बुक है इंग्लिश का, उसमें जो 4.1 चैप्टर है उसके ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद जो बी है वो 4.2 पे डिपेंड होगा। एंड जो सब क्वेश्चन सी है यहाँ पर आप देख सकते हो, वो 4.3 इस चैप्टर पे डिपेंड होगा। और उसके बाद जो सब क्वेश्चन डी है और 4.4 जो है आपका उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो जो चारों आपके नोवेल सेक्शन के लेसन हैं उस पे 4 सब क्वेश्चन आते हैं ए बी सी डी, 4-4 मार्क्स के लिए, और टोटल 16 मार्क्स के लिए इस सेक्शन होता है नोवेल सेक्शन। जो इसमें सबसे पहला सब क्वेश्चन ए होता है सब टॉपिक, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें एमसीक्यू या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर पिक आउट दी वर्ड एलिमेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जैसा कि अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राहम ग्रीस, किरण नागरकर, इसमें से कोई एक वर्ड चूज करना है। तो सिंपली यहाँ पर जैसे कि ग्राहम ग्रीस आ जाएगा क्योंकि बाकी सारे 3 नेम इंडियन राइटर्स के हैं। तो ऐसा ही सब क्वेश्चन ए होता है। और सब क्वेश्चन बी सी डी ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये आपको लिखने होते हैं याद करके। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगते हैं स्टूडेंट को क्योंकि इसमें पैसेज नहीं आता है, लेकिन आप अपने से कुछ भी लिखो जो आपको समझ में आता है, आप वो लिख सकते हो।
इसलिए क्या है ज़रूरी कि आपने उस चैप्टर को, जो भी नोवेल का पार्ट है, लेसन है, उसे एक बार पढ़ा हो या फिर उसका समरी यूट्यूब पर सुना हो, समझा हो। मैंने जो सारे लेसन हैं 12th नोवेल सेक्शन के, 12th इंग्लिश के जो नोवेल सेक्शन के 4.1, 4.2, 3 एंड 4, उस सबका मैंने समरी जो हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, वो अपलोड किया है। आप चैनल पर जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आप एक बार उस वीडियोस को सुनो, समझो, तो आपका जो नोवेल सेक्शन है उसका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो यही था आपका पेपर 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ग्रुप में ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए रिगार्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम। कुछ भी डाउट है आपके मन में तो पूछ सकते हो।